दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 6 नवंबर को है। पहले चरण की वोटिंग जो है वो 6 नवंबर को होनी है। उसके बाद 11 नवंबर और फिर 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए तमाम दल ने अपने अपने स्टार प्रचारक का नाम जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी के भी बिहार आने की खबर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी 28 तारीख को बिहार पहुंचेंगे और गोपालगंज से चुनावी हुंकार जो है कहीं ना कहीं वो भरेंगे। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी 28 तारीख को पहुंच रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और गोपालगंज होते हुए वो ढाका पहुंचेंगे। ढाका आप जानते हैं एक हॉट सीट है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज से लगभग 6-7 महीने पहले बिहार पहुंचने के बाद जिस पहली सीट का ऐलान किया था कि हमारी पार्टी इस सीट से चुनाव लड़ेगी, वह सीट ढाका सीट है। चंपारण के ढाका में पहुंच करके असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारे प्रत्याशी यहां से हमारा भाई राणा रंजीत सिंह होगा, यानी कि राणा रंजीत सिंह जो है वहां से प्रत्याशी हैं। आप तमाम लोग जानते हैं पूर्व में वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, आपको बखूबी मालूम होगा कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। वहां उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिस कामयाबी की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी 28 तारीख को ढाका पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके लोगों को संबोधित करेंगे और अपने भाई राणा रंजीत सिंह के लिए वोट मांगेंगे। आपको बताते चले राणा रंजीत सिंह का जो है एक ऐसे नेता हैं जिन्हें लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में लोगों ने कहीं ना कहीं राणा रंजीत सिंह को बहुत सारी मोहब्बतों से नवाजा है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरों को साझा करके ये बताते हैं कि देख लीजिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से तमाम धर्म मजहब के लिए बराबर कहीं ना कहीं बराबर है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा सिर्फ 1 दिवसीय या 2 दिवसीय नहीं है, बल्कि जो खबरें निकल करके सामने आई है उसके अनुसार असदुद्दीन ओवैसी 28 तारीख को बिहार पहुंचेंगे और लगातार 9 नवंबर तक, यानी कि लगातार जो है 9 तारीख तक वो बिहार में रहेंगे। बिहार के अलग अलग विधानसभा में होने वाले चुनाव के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। जहां तक अभी तक हम तमाम लोगों को जानकारी मिली, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक गठबंधन किया, जिस गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद को शामिल करते हुए एक GDA नाम से कहीं ना कहीं ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस करके एक महागठबंधन तैयार किया, गठबंधन तैयार किया। और इसके तहत लगभग बिहार में 60-65 सीट पर जो है ये गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 30 से 32 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी खबर सामने आई है। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितना कामयाबी हासिल करती है। राणा रंजीत सिंह काफी चर्चे में रहते हैं, आप बखूबी जानते हैं। अच्छा बोलना, अच्छी बोली उनकी पहचान है। राणा रंजीत सिंह काफ़ी विवादों में भी रहे सोशल मीडिया पर, इस वजह से कि उनके भाई भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। लेकिन राणा रंजीत ने हमेशा ये कहा कि हम एक खून ज़रूर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा अलग अलग है। वो अपने पिता सीताराम बाबू के बारे में अक्सर बताते हैं। वो कहते हैं सीताराम बाबू हमेशा सेकुलर मिजाज के नेता थे, हम भी उस मिजाज पर हैं और हम अपने पिता की राजनीति को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, समाज के तमाम तबके के साथ काम करना चाहते हैं। राणा रंजीत के पुराने कई वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये बातें भी कही है कि मैं राजपूत का बेटा हूं और राजपूत का जबान जो है वो सब कुछ होता है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकते। हम एक समाजवादी इंसान हैं और हम हमेशा समाजवाद के लिए काम करते रहेंगे। देखना यह है कि इस बार वहां की जनता राणा रंजीत पर कितना भरोसा करती है। लेकिन ये बात तो तय है कि राणा रंजीत सिंह का कद दिन ब दिन उनका कद जो है वो बढ़ा है। वक्त बताएगा कि राणा रंजीत के क्या हालात वहां बनते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।